ये कह रहा था, यही कहा था कि हाँ हरिओम प्यारेलाल जी। ज्यादा देर नहीं हुआ है। क्या बात, हाँ क्या बात है। सर हरिओम जी क्या गायब हो बात है। गए थे तो आपको बोलना चाहिए ना कि सर गायब हो गए हैं। मैंने तो लिख दिया है सर, कोई आवाज नहीं आ रही, गायब कहाँ कैसे गए। हाँ तो मैंने भी अभी देखा कि सर गायब हैं। मैं सर पढ़ाए जा रहे थे, सर को पता नहीं लगा सर गायब हो गए। सर पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है। ये सर जी आपने इनको भी ये जादू सिखा दिया गायब होने वाला। अब ये गायब होने वाला जादू जो है ना, ये इंटरनेट का कमाल है। हाँ प्रीति वशिष्ठ जी, आप कुछ कह रही हो? नहीं सर, वो आवाज नहीं आ रहा था तो इसलिए बोल रही थी। अच्छा, इसलिए कहाँ से आवाज नहीं आ रही थी? ये वाला प्रश्न शुरुआत से कर लेते हैं। हाँ हाँ ऐसे कर लेते हाँ सर, सेकंड क्वेश्चन के बाद ही आवाज कट हो गया था। हैं। ओके, नो सेकंड क्वेश्चन प्रॉब्लम। कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे थे, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, मैं पढ़ाता रह गया, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, मैं क्वेश्चन में रह गया। तो इसके अंदर मैं समझा रहा था आप लोगों को कि यहाँ से सॉल्व करना शायद शुरू किया था, जब चला गया था। एक बार और समझाता हूँ क्वेश्चन में कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है ना। और 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? तो इसमें हमें रमेश की वर्तमान आयु बतानी है। तो इसमें सॉल्व किया है कि माना राहुल की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा रमेश की वर्तमान आयु 4x है। तो मैं यहाँ समझा रहा था कि अगर हम यहाँ रमेश की वर्तमान आयु मान लेंगे x, और तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मतलब मेरे कहने का मतलब है कि किसी को भी x मान सकते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि हमेशा माना कि राहुल की वर्तमान आयु x होगा और रमेश की यहाँ पे 4x होगा। यहाँ पर भी हम मान सकते हैं कि रमेश की वर्तमान आयु x है और उसकी जो राहुल की वर्तमान, फिर यहाँ पे क्या होगा, x/4 हो जाएगा फिर यहाँ पे। ठीक है, तो जब x/4 हो जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, थोड़ा दिक्कत करेगा मतलब सॉल्व करने में। तो इसलिए ज्यादा कोशिश करें कि ऐसे ही लिखिए, जो छोटा हो उसी के पहले हम x मानें। तो यहाँ पर ये जो सही माना गया है, इस तरह से मानना है हमें कि राहुल की वर्तमान आयु x है और रमेश की वर्तमान आयु 4x है। 4x क्यों है? क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 गुना है। ठीक है, तो यहाँ तक ये लाइन समझ में आ गया। अब ये सेकेंड स्टेप में समझा रहा था कि इसमें से दोनों में 5 माइनस किया गया है, क्योंकि बोला गया है ऊपर 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व अगर है तो दोनों माइनस होगा, अगर 5 वर्ष बाद होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो ये पिता की रमेश की आयु है, इसमें 5 माइनस कर दिया, ये राहुल की आयु है, इसमें 5 माइनस कर दिया। ठीक है, ये बिल्कुल समझ में आने लायक है। अब यहाँ पे 9 से गुना किया गया है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। तो अब यहाँ पे दिक्कत आती है हमें कि 9 से गुना किस में करें हम। बहुत बार इसमें कंफ्यूजन होता है, कभी कभी गलती से 9 से मल्टीप्लाई गुना इसमें भी हो जाता है, जो हमारा क्वेश्चन को गलत कर देता है। तो मैं यहाँ ये समझा रहा था कि अगर हमें 9 से या कोई भी नंबर से गुना करना हो तो हमें ये समझना होगा कि ये पिता की उम्र है और ये है जो पुत्र की उम्र है। रमेश पिता है, राहुल पुत्र है, तो हमेशा हम छोटे में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पिता तो हमेशा बड़ा होगा और पुत्र हमेशा छोटा होगा। तो अगर 9 से गुना करेंगे हम इसमें तो ये और बड़ा हो जाएगा, ये और बड़ा हो जाएगा। इसलिए जितना भी गुना होगा क्वेश्चन के अंदर कि पुत्र इतना, पिता इतना गुना है, ये है वो है, तो आपको हमेशा पुत्र के ही जो नंबर है, जो संख्या है ना, उम्र है, उसी में गुना करना होगा, या प्लस माइनस जो करना होगा उसी में करना होगा पुत्र में। ठीक है, और फिर समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये। अब इसको गुना कर देंगे तो 9x से 9 बचे 45 हो जाएगा। तो इस तरह से फिर सॉल्व किया गया इसको। इसको 4x माइनस 5 है ऐसे लिखा हुआ है, 9x माइनस 45 से। अब जब ये 9x में से 4x माइनस होगा तो 5x बचेगा, और ये माइनस 45 और प्लस 5 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। और 5 से कट जाएगा 8 बार में, 5 अठे 40 कट जाएगा। तो इस तरह से है ना, x कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो रमेश की जो वर्तमान आयु है कितना हो जाएगा, 32 साल। क्योंकि x किसका माना था हमने, x माना था हमने राहुल की उम्र, और रमेश की उम्र
क्वेश्चन ने बोला है कि जो रमेश की उम्र है उसके बेटे की उम्र से 4 गुना है। तो राहुल का उम्र हमने x माना, तो x आया 8, तो उसके पिता का उम्र कितना हो जाएगा 32 साल। 4 8 32 साल। अगर मान लीजिए यहाँ पर पूछा होता कि राहुल का एज कितना है, तो यही आंसर हो जाता, 8 आंसर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, कोई डाउट है इसमें आप लोगों को? नहीं सर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु है ना की आयु से दुगनी होगी, प्रत्येक की आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे भी ऐसी 8 वर्ष पूर्व है ना। अगर आप लोग 2-4-5 मिनट देख के अगर सोचोगे कि कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछे तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन होता जाए तो आप लोगों को भी इरिटेशन होगा कि एक ही क्वेश्चन बार बार कराए जा रहे हैं, है ना। तो अगर 2-4 मिनट देख के क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व में से चाहे अनसॉल्व में से कभी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं भी देखता हूँ अगर कोई डिफरेंस का क्वेश्चन हो या कहोगे तो मैं लाइन से ऐसे बता सकता हूँ, जो भी आप बताओ। नहीं तो ये अलग अलग है ना, नहीं अलग है, इसमें क्या है 8 वर्ष कर दिया ना। हाँ थोड़ा डिफरेंट किया है। हाँ तो डिफरेंट डिफरेंट ही है ना। हाँ अच्छा ये आप लोग करके, अच्छा अभी यहाँ इन लोगों से करवाओगे तो टाइम जाएगा। टाइम जाएगा, ये बताता हूँ मैं, अभी करा देता हूँ। क्योंकि थोड़ा डिफरेंट तो है ही ना, दुगना इसमें हो गया, थोड़ा डिफरेंट तो है ही है। तो तीसरा क्वेश्चन है, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर के आयु से 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए, मान लिया है, माना 8 वर्ष पूर्व शेखर की आयु x वर्ष तथा विशाल की आयु 4x वर्ष। अब यहाँ पे 8 वर्ष पूर्व पहले लगा दिया। इसमें ऊपर वाला जो क्वेश्चन था है ना, उससे डिफरेंट ये है कि उसमें हमने क्या माना था, वर्तमान आयु माना था। इसमें वर्तमान आयु नहीं माना गया है। ऊपर देख लीजिए, अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसमें रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु 4 गुना है, इसमें है वर्ड है, देख लीजिए। और इस क्वेश्चन में क्या है, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी, है ना। तो यहाँ पे पहले ही थी कर दिया है। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु की दुगनी होगी, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में डिफरेंट है। अगर हम इसको नॉर्मली अगर हम यहाँ पे ये ना लिखे तो हम गलती कर सकते हैं। क्या गलती करेंगे मैं बता रहा हूँ आपको, कि जैसे यहाँ पे माना गया है कि माना 8 वर्ष पूर्व शेखर की आयु x वर्ष है। अगर हम यहाँ पे 8 वर्ष पूर्व ना मानकर अगर हम ये मान लें कि माना कि शेखर की आयु x वर्ष है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, बाद में हमें x - 8 करना पड़ेगा इसमें, समझ रहे हैं यहाँ पे। जी सर, जी सर। लेकिन हमने पहले ही मान लिया कि माना 8 वर्ष पूर्व शेखर की आयु x वर्ष है, तो इसमें हमें अभी x - 8 नहीं करना पड़ेगा, तथा विशाल की आयु कितना हो जाएगा 4x, क्योंकि 4 गुना था। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु के 4 गुना था। तो 8 वर्ष पूर्व शेखर की आयु मान लिया हमने x, तो विशाल की आयु कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, फिर शेखर की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा x + 8, क्योंकि 8 वर्ष पहले उसका आयु कितना था x था, तो वर्तमान आयु कितना होगा x + 8 वर्ष, तथा विशाल की वर्तमान आयु 4x + 8 वर्ष, क्योंकि दोनों में 8 प्लस होगा। ये जो हमने माना है ये 8 वर्ष पूर्व वाला आयु है ना, ये उम्र है 8 वर्ष पूर्व का है दोनों का। तो वर्तमान आयु में 8 प्लस क्या हो जाएगा 8 प्लस हो जाएगा इसमें। अब देखो आप कि इसमें क्या हुआ है कि फिर बोला है 8 वर्ष बाद, तो इसलिए फिर 8 प्लस होगा। समझो आप इस चीज को, है ना। इसमें 8 दोबारा प्लस किया है, क्योंकि दोबारा वर्ड बोला है 8 वर्ष बाद, इसके लिए 8 और 8 दोनों में फिर प्लस किया है, और फिर यहाँ दोगुना कर दिया, क्योंकि ये
जो है किसकी आयु है, पुत्र की आयु है, और ये पिता की आयु है। तो पुत्र की आयु में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर दिया गया है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 4x + 16, तो यहाँ 4x + 16 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x + 16 होगा, 8 और 8 16 हो जाएगा। तो फिर 2 से मल्टीप्लाई होकर 32 आ जाएगा यहाँ पे, 2x + 32 है ना। तो 4x में से 2x माइनस होगा तो 2x बचेगा, और 32 में से 16 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 16 बचेगा। फिर 2 से भाग हो जाएगा इसमें तो 8 आ जाएगा। x कितना आ गया, 8 आ गया। अब शेखर की वर्तमान आयु कितना होगा, 16 वर्ष, और विशाल की वर्तमान आयु कितना होगा, 4 × 8 + 16। क्यों, क्योंकि 4 गुना था ना, अब फिर 8 प्लस होगा तो 40 वर्ष। कुछ बोलना है आप लोगों को? नो सर। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये आपको समझना होगा कि स्टार्ट किया है इससे पूर्व आयु से, और पूछा क्या गया है, वर्तमान आयु, है ना। ठीक है, वर्तमान आयु पूछा गया है। तो इसमें ये सॉल्व करके भी बच्चे मतलब हम गलती हो सकती है हमारी, क्योंकि हमारा x की वैल्यू तो 8 आ गया, लेकिन हम क्या कर देंगे कि जो x हमने 8 माना है और 8 आ गया और 32 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये 8 और प्लस होगा क्योंकि वर्तमान आयु पूछा गया है, और माना गया हमने पूर्व माना है, तो इसमें भी कुछ चेंजिंग किए गए हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। ए तथा बी की, ये भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है कि ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले, जब पहले होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, और जब बाद होगा तो प्लस होगा। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, तिगुनी मतलब 3 गुनी थी। तो इसके आगे फोटो ही नहीं खिंचाया है। तो पूछा होगा ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन होगा इसमें जो नहीं आ रहा है, ए की या बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ पर है, मान लिया हमने, क्या माना है, माना 6 वर्ष पहले बी की आयु x वर्ष, माना 6 वर्ष पहले बी की आयु x वर्ष तथा ए की आयु 3x वर्ष है। क्योंकि बोला है ना इसमें ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है, तो यहाँ पे मान लिया कि 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष इसमें क्यों दिया, हाँ 6 वर्ष पहले की है यहाँ बोला गया ना, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ से मतलब है, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे आपको घुमाया है। अब इस क्वेश्चन में अगर ये सेंटेंस पहले होता, ये वाला सेंटेंस, तो और अच्छा होता कि 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, तो और ए और बी का आयु का अंतर 16 वर्ष है, तो एक और ज्यादा करने वाले को, लेकिन जो पहले देना चाहिए उसको बाद में दे दिया है ताकि आपको घुमाया जाए इसके अंदर। देख लो, आप समझो इस चीज को कि यहाँ बोला गया है कि ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। तो अगर हम यहाँ से मानने की कोशिश करेंगे ना तो नहीं मान पाएंगे। भाई दोनों की आयु का अंतर 16 वर्ष है, तो क्या माने हम कि x और 16 + x मान लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, तो इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर माना 6 वर्ष पहले बी की आयु x वर्ष तथा ए की आयु 3 वर्ष, बोला है ना यहाँ पर 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। तो 6 वर्ष पहले मान लिया कि भाई ए की आयु है x वर्ष, सॉरी बी की आयु है x वर्ष और ए की आयु है 3 गुना 3x हो गया। अब यहाँ देखिए बी की वर्तमान आयु तो 6 प्लस हो जाएगा इसमें, और ए की वर्तमान आयु उसमें भी 6 प्लस हो जाएगा, दोनों में 6 6 प्लस हो गया, क्योंकि 6 वर्ष पहले का था तो पहले का माना था, तो वर्तमान में प्लस हो गया यहाँ पर। अब x + 6 माइनस x + 6, यहाँ पे ये अंतर क्यों किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ए तथा बी की आयु का अंतर,
ए की आयु ये है और ये बी की आयु है, दोनों का अंतर कितना है? 16 वर्ष है। 16 बोला है यहाँ, ये चीज जो है 16 बोला है। तो दोनों की जो उम्र है, ए की आयु और बी की आयु का अंतर कितना है? 16 वर्ष है। बस यहीं पे सॉल्व कर देना हमें। अब ये देखिए 3x में से x माइनस हो क्या बचेगा? 2x बचेगा। और ये 6 में से 6 माइनस हो क्या बचेगा? ये 6 है और ये 6 माइनस होगा इसके अंदर, तो ये 2x बराबर कितना हो गया? 16 हो गया। 0 हो जाएगा तो ये x बराबर 8 हो गया। अब आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ सॉल्व कर बताता हूँ। यहाँ पर रुको। जैसे यहाँ पर 3x प्लस 6 है, ब्रैकेट है, माइनस यहाँ पे क्या है? x प्लस 6। तो इसको सॉल्व किया गया है, तो 3x प्लस 6 माइनस x माइनस 6 हो जाएगा। तो 3x में से x जाएगा तो 2x बचेगा, और ये 6 और 6 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस का 6 माइनस का 6 कट जाएगा, ठीक है ना? इसीलिए ये 2x आया यहाँ पर, और इधर का जो 16 है ये आ गया। अब ये 2 से इसमें भाग हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा ना, तो ब्रैकेट के अंदर का दोनों का साइन चेंज कर देगा, दोनों का साइन चेंज कर देगा। तो ये माइनस जो है ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। फिर माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ बोला है अंतर, कि ए तथा बी है ना, कि आयु का अंतर 16 वर्ष है, इसलिए माइनस आया है। ये ए का आयु है और ये बी का आयु है, दोनों का अंतर कितना है? 16 है। यहाँ 2 से कट जाएगा तो 8 बार में कट जाएगा। तो अतः बी की वर्तमान आयु कितना होगा? 8 साल नहीं होगा, 8 प्लस 6 होगा, क्योंकि 8 तो पर 6 साल पहले का आया ना, तो 6 प्लस हो जाएगा। और जो ए की वर्तमान आयु है, क्योंकि 3 गुना था तो 3 से मल्टीप्लाई करके फिर 6 प्लस कर दीजिए, तो 3 × 24 36 साल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5वां। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के। सर कोई इजी तरीका नहीं है इसको करने का, ट्रिक? अच्छा, इसमें तो कोई ट्रिक इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, इसको ऑप्शन से भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, अगर सॉल्व करते हम, जैसे मान लीजिए हमारा कितना आया? 30 साल आया। ये जो आंसर आया है इसी को इसमें रिपीट करके देखिए कि कैसे आता है। अगर ये 30 साल या जो 14 साल है, अगर ये ऑप्शन में हमारे पास होगा तो कैसे इसको हम करेंगे? कि बोला है दोनों का आयु पूछा है ना, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो 14 और 30 ऑप्शन में दोनों में होगा। तो ये अगर हम ये बोलेगा इसमें 6 वर्ष पूर्व, तो क्या करेंगे? दोनों में से 6 माइनस कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जो आपने ट्रिक पूछा, तो इस चैप्टर में आप ज्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन से ही कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए हाँ, ये 14 और 30 साल तो ऑप्शन में होगा ना कहीं, तो हाँ जी, हाँ, तो इसमें बोला होगा 6 वर्ष पूर्व, तो दोनों में 6 माइनस करेंगे, तो इसमें 6 माइनस कितना बचेगा? 8 बचेगा। इसमें 6 माइनस कितना बचेगा? 24 बचेगा। और बोला है 3 गुनी, तो 8 3 का 24, और दोनों को माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो इतना नहीं करना पड़ेगा आप लोग। ये ट्रिक समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी। देख, मतलब ये अगर ये आंसर आया है 14 और 30, तो अगर यहाँ पे ऑप्शन होता तो इस ऑप्शन में कहीं ना कहीं होता, तो हम क्या करते कि बोला है 6 वर्ष पूर्व, तो 6 माइनस कर देते, तो ये आया था 8 और ये आया था 24। तो यहाँ पे 3 गुना बोला है, तो 8 3 का 24 भी आ रहा है, और इन दोनों का अंतर 16 भी आ रहा है। तो हमारा इतना सॉल्व नहीं करना पड़ता। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन बता रहे थे हम लोग, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है।
तो यहाँ मान लिया है कि माना पुत्र की आयु x वर्ष तथा व्यक्ति की आयु कितना हो जाएगा 3x + 3। अब देखो ये एक लाइन का तो है, मतलब हो सकता है कि भाई इससे भी आसान तरीका मिल जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन इसमें इतना आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा अगर आप इस मेथड से भी करते हो तब भी, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन से भी करते हो तो अब चारों ऑप्शन को थोड़ा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने पहला ऑप्शन जो अटेम्प्ट किया उसी से आंसर आ गया तब तो आपका टाइम बचेगा, लेकिन आपने वो ऑप्शन आपके पास चौथी बार आ जाए, टाइम तो फिर उतना ही लगेगा। मान लीजिए कि अगर आप ऑप्शन से क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपने पहले अटेम्प्ट किया है ना, तब तो आपका जल्दी हो जाएगा। लेकिन अब आपको पता तो है नहीं कि भाई चार ऑप्शन में कौन सा है, तो आप अगर जो आंसर वाला ऑप्शन है वो लास्ट में आया तो टाइम तो फिर भी आपको लग ही जाएगा उतना थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे बोला गया था कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 वर्ष अधिक है, तिगुने से 3 वर्ष अधिक। तो पुत्र की आयु मान लिया x, तो उसकी उस व्यक्ति की आयु कितना हो जाएगा 3 गुने से 3 अधिक, 3 गुना मतलब 3x है और अधिक मतलब प्लस हो गया 3x + 3। अब फिर बोला है उसमें कि यदि 3 वर्ष बाद, तो पता ही आपको जब 3 वर्ष बाद बोला है तो दोनों में 3 3 और प्लस होंगे, पुत्र की आयु में भी और पिता की आयु में भी। देखिए ये पिता की आयु है 3 प्लस हुआ इसमें, ये वाला 3 तो पहले से है ना इसमें, उसने बोला गया था। तो ये पिता की उम्र है 3 प्लस कर दिया इसमें और ये पुत्र की उम्र है 3 प्लस कर दिया। अब 2 से गुना क्यों किया, क्योंकि बोला है 2 गुना, और ये 10 वर्ष अधिक भी है इसमें तो 10 प्लस भी कर दिया इसके अंदर। ये पूरा लाइन समझिए इस चीज को, जो भी हुआ है ये आपके सामने सब कुछ है। तो पहले तो मान लिया भाई पुत्र की आयु है x वर्ष और पिता की आयु है 3x + 3, ये दोनों आयु है। फिर उसके बाद बोला है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद है तो दोनों में 3 3 प्लस जाएंगे। फिर जो पिता की आयु है पुत्र की आयु से दुगने से 10 वर्ष अधिक है, तो दोगुना भी करना पड़ेगा हमें और 10 प्लस भी करना पड़ेगा पुत्र की आयु में, तभी दोनों बराबर होंगे, तभी ये समीकरण बनेगा और फिर आगे हम सॉल्व कर देंगे। अब जो यहाँ पे पूरे समीकरण सॉल्व किया गया है, यहाँ तो कितना हो जाएगा 3x + 6 हो जाएगा, तो यहाँ लिखा हुआ देख लीजिए, ये जो है 3x तो है ही और ये 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पहले 2 से गुना होगा 2x + 6 और 10 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये जो 2 है इस 2 से x में और 3 में मल्टीप्लाई होगा, 2x और 2 3 जा 6 और फिर 6 10 में प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से 16 आ गया। फिर ये x वाला उधर ले जाएंगे तो माइनस जाएगा, यहाँ पे 3x - 2x हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा 16 - 6, 16 - 6, यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो गया। अब आप लोग बताओ अगर इसी क्वेश्चन में अगर पिता की आयु पूछा गया होता तो कितना होता, प्यारेलाल जी बताइए आप। जी गुरुजी, पिता गया ये इसने बता रखा। हाँ जी, एक मिनट सर, एक मिनट बताता हूँ मैं आपको। पुत्र की वर्तमान आयु है उसके पुत्र का आयु आ गया 10 वर्ष से, तो आप इसमें 3 वर्ष 3 30 33 साल होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल 33 साल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो माना है हमने 3x + 3 है तो 10 आया है तो 10 या 30 3 33 हो गया। बिल्कुल अच्छा है, आप सीख रहे हैं, कर लेंगे आप क्वेश्चन। तो अब आते हैं छठे क्वेश्चन में हम। रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है, उसमें कहीं अंतर दिया है कहीं योग दिया हुआ है, तो यहाँ पे योग वाला क्वेश्चन आ गया कि रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी, तो रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे
अगर क्वेश्चन ये भी होता कि माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तभी भी हम माता के निकालते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और मानते हैं रीना की माता की वर्तमान आयु, यानी कि रीना की भी निकालना पड़ जाए, लोग कंफ्यूज हो यहाँ से। तो यहाँ पे क्या माना है, माना रीना की आयु x वर्ष तथा उसकी माता की आयु कितना हो जाएगा 49 माइनस x, ठीक है, क्योंकि दोनों के जो आयु था उनका योग कितना था 49 वर्ष, दोनों लोगों की, रीना की और उनकी माता की, दोनों की जो आयु के योग था वो 49 वर्ष था। तो उनमें से अगर एक का x मान लेंगे दूसरा कितना हो जाएगा 49 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व रीना की आयु, तो x माइनस 7, क्योंकि रीना की आयु में 7 वर्ष माइनस हो जाएगा, और 7 वर्ष पूर्व उनकी जो माता की आयु है उसमें भी क्या होगा, ये इसमें थोड़ा डिटेल से समझाया गया है। अब यही क्वेश्चन उसके ऊपर जो था डायरेक्टली एक लाइन में कर देता था ऐसे, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है 7 वर्ष पूर्व रीना की आयु, 7 वर्ष पूर्व उनकी माता की आयु, दोनों में साथ साथ माइनस कर दिया गया। फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भाई 4 गुना है, ये क्या है रीना की माता की उम्र है, और ये क्या है रीना की उम्र है, ठीक है। ये 42 कैसे हो गया, क्योंकि ये 49 में 7